लड़कियां जाती हैं कॉलेज की हों या कैसे भी, पहली बात तो वो रोड पे सुरक्षित नहीं है, फोन छीन के चला जाता है। इसका कारण बेरोजगारी। पिछले कुछ महीने से दिल्ली में तमाम तरीकों के वारदात देखने को मिले हैं, चाहे वो फायरिंग से हो, मर्डर से हो या फिर महिलाओं के सुरक्षा से जुड़ी हो। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि क्या जनता दिल्ली में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। इसको लेकर जनता क्या कहती है, जनता से ही जानेंगे। क्या लगता है आपको, दिल्ली में जनता कैसे सुरक्षित महसूस कर रही है अपने आप को? जैसे पहले था ऐसा ही अभी चल रहा है। पहले भी तमाम वारदात होते थे, पहले भी वारदातें होती थी, अभी भी हो रही हैं। लोग ये समझो कि डर के चल रहे हैं लोग। तो किस तरह की वारदात आपके सामने आए, कभी आपने ऐसा फेस किया है? आज ये देखो, महिलाएं जाती हैं, बेचारी लड़कियां जाती हैं कॉलेज की हों या कैसे भी, पहली बात तो वो रोड पे सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात, कोई भी आता है फ़ोन छीन के चला जाता है। ना तो फ़ोन की वो है और ना ही इसमें अब गोलियां चल रही हैं। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैंने सुना है कि गोकलपुरी में भी गोलियां चली हैं, 3-4 जगह दिल्ली में। तो ये तो शुरू से ही होता आ रहा है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, दिन पर दिन ऐसी वारदात सामने आए जा रही हैं। ऐसा है, इसका कारण बेरोजगारी। सबसे पहले तो बेरोजगारी जितनी महंगाई हो रही है उतनी ही बेरोजगारी हो रही है। आपको क्या लगता है दिल्ली अब कितनी सुरक्षित रह गई है? देखो जी, तो दिल्ली तो ना तो अब सुरक्षित है और ना ही पहले सुरक्षित थी, क्योंकि दिन की बात रात की बात तो अलग है। अब तो दिन में भी लोग गोलियां मार के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। लोग देखते रह जाते हैं कि गोली मार के गया, लेकिन गवाही देने वाला भी कोई नहीं होता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दिल्ली में एक डर का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार वारदातें जो है वो बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, डर का मामला तो हो ही गया। हम भी डर के ही चलते हैं, देख के सवारियाँ उठानी पड़ती है कि कौन सी सवारी उठाऊं कौन सी ना उठाऊं। अब किसी के शकल पे तो लिखा ही नहीं है कि हाँ ये गुंडा है, इसके बैग में क्या है। हम तो वैसे ड्राइवर, हम तो पूछ भी नहीं सकते हैं कि आपके बैग में क्या है। अब बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? हम तो जमुना पार में रहते हैं। तो जमुना पार में किस तरह का माहौल है? रात में अगर आप अक्सर घर जाते हैं, रात में माहौल किस प्रकार का हो जाता है? तो आजकल माहौल तो है ख़राब ही थोड़ा, लेकिन जो लोग हम घर भी जाते हैं तो हम अब पहले से तो 9-10 बजे तक जाते थे, अब तो 8 बजे अपने घर के रास्ता देख लेते हैं। अब हमें तो अपना ही डर रहता है कि हमारे से कोई हमारे साथ वारदात ना कर दे। छीन झपट इतनी हो गई है कि अब हम भी सुरक्षित नहीं हैं। हम तो दूसरों के कह देते कि ऐसे संभल करो, अब हमें खुद ही अपना डर रहता है। क्योंकि दिल्ली जैसे राजधानी में वारदातें होना ऐसे बार बार, ये बहुत ही बड़ी कोई आम बात नहीं है। ये प्रशासन की नाकामी है, प्रशासन अपने बहुत ढील दे रखी है। ऐसे में पुलिस आप कितना देखते हैं रोड पे रात को, कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं उस टाइम पे? अपना काम करिए, वो राउंड तो लगाते हैं, लेकिन अब उनको पकड़ने का कोई अगर किसी को बता भी देगा तो उसका कोई फ़ायदा। आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके के जो माहौल अभी बना हुआ है दिल्ली में, इसे लेकर? दिल्ली में माहौल जो बना हुआ है डरनुमा तो है ही है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जगह जगह छीन झपट भी ज़्यादा हो रहा है, लेडीज़ सुरक्षा में नहीं है। आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि भाई स्टेशन काले खां वगैरह पे एक लेडीज़ के संग हादसा हो गया है, ठीक है ना। रात तो कोई भी दिक्कत है, अब रोड पे चलता हुआ बंदा भी सेफ़ नहीं है। भले ही आप गाड़ी में जा रहे हो, कोई पीछे बाइक पे आया छीन के ले गया, पर्स ले गया छीन के ले गया। आजकल जरा से कोई बात होती है बंदा गोली लेके मार देता है। मतलब प्रशासन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या प्रशासन की सच में नाकामी है कि लोग अब बंदूक से सीधी मुंह बात नहीं करके बंदूक से बात करते? मैम बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीधा अब ये है ना, प्रशासन का ये ढील है कि उनको ये पता है कि हम कुछ भी करेंगे पैसा देंगे छूट जाएंगे। बड़े बाप का ये है, क्योंकि गरीब आदमी को तो हर कोई दबोच चलेगा, चलने फिरने वाले को, बाइक वाले को हर कोई चालान काट देगा। कोई अगर कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसको कहेंगे साफ करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो यही बात होती है, आदमी को पता है पैसा है हमारे पास, हम खेल करके चले जाएंगे, निकल जाएंगे। प्रशासन जब तक टाइट नहीं होगा ये हादसे बढ़ते ही रहेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि प्रशासन को सही होना पड़ेगा, टाइट होना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो सकता है।
तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जो कहना है कि वो 8 बजे ही अपने घर पे वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है 8 बजे के बाद वो जाएंगे तो उनके साथ एक वारदात हो सकती है। इस तरह का माहौल दिल्ली में बना हुआ है और लोग डरे हुए हैं। साथ में लोग प्रशासन को भी यहाँ पर नाकाम ठहरा रहे हैं कि प्रशासन उनके पक्ष में कुछ भी एक्शन नहीं ले रही है। कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग दिखती है तो कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं आंचल श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, दिल्ली।